अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हमल यानी एरीज, क्या आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर तवानाई का एक तूफान तो है, लेकिन उसे सही सिमत नहीं मिल रही? क्या आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए बेचैन हैं, मगर हालात की जंजीरें आपके कदमों को रोके हुए हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो जान लीजिए कि कायनात अब आपकी इस अंदरूनी आग को वो हवा देने वाली है जिससे आपकी कामयाबी के शोले आसमान तक बुलंद होंगे। वो वक्त आ गया है जब सितारे आपकी फितरी हिम्मत, आपकी बेबाक अयादत और आपके जज्बों को एक नई परवाज देने के लिए पूरी तरह तैयार है, ताकि आप अपनी जिंदगी के हर मैदान में एक फातिह की तरह उभर सकें। इससे पहले कि हम इस सुनहरे दौर की तफसीलात में गोताजन हों और जानें कि कायनात आपके लिए कौन से दरवाजे खोलने वाली है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि आपका ये प्यार और हिमायत हम तक मुसलसल पहुंचती रहे और हमारा हौसला बुलंद हो। बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले मेरे अजीज दोस्तों, 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला हफ्ता आपकी जिंदगी में 2 बड़ी और इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। पहली तब्दीली मुकम्मल चांद यानी फुल मून की शक्ल में है और ये आपके पहले घर यानी आपकी शख्सियत, आपकी जात और आपकी पहचान के मकाम पर हो रहा है। मुकम्मल चांद आपके सुकून, आपकी आसाइशों, आपकी ख्वाहिशात और उन ख्वाहिशात को पूरा करने वाले जज्बे की अलामत है। लिहाजा ये उन तमाम हमल अफराद के लिए इंतहाई मुस्बत है जिनकी जिंदगी का कोई मकसद है, जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 7 अक्टूबर से ऐसे तमाम अफराद अपने अंदर एक गैर मामूली हलचल महसूस करेंगे। वो अपने वक्त को जाया होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वो अपनी सलाहियतों को हकीकी इनामात में तब्दील करने के लिए दिन रात एक कर देंगे और सबसे अहम बात यह है कि वो इसमें कामयाब भी रहने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कामयाब क्यों रहने वाले हैं। इसका जवाब पिछले हफ्ते की पेशनगोई में पोशीदा है। आपका हाकिम सैयारा मर्रीख, जो आपकी तवानाई, हिम्मत और ताकत का सरचश्मा है, इस वक्त बुर्ज अकरब में मौजूद है, जो उसकी सबसे मिसाली और ताकतवर पोजीशन है। ये आपकी कुदरती सलाहियतों और खुदादाद तोहफों के लिए एक आइडियल पोजीशन है। ये आपकी हिम्मत, आपके फैसलों, आपके कैरियर, आपके ताल्लुकात और यहाँ तक कि आपके नुकसानात के अजाले के लिए भी एक सुनहरी दौर है। एक तरफ मुकम्मल चांद आपको यकीन, जिंदगी की कुव्वत और फैसला करने की ताकत दे रहा है, तो दूसरी तरफ आपका हाकिम सैयारा मर्रीख आपको हिम्मत, नए मौके, जिस्मानी कुव्वत, काम करने का जज्बा, बहादुरी और दुरुस्त हिसाब किताब करने की सलाहियत अता कर रहा है। और सोने पर सुहागा ये कि इनके साथ सैयारा अतारत भी मौजूद है, जो अकल, जहानत और मंसूबा बंदी का सितारा है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आपके पास ना सिर्फ ताकत और हिम्मत है, बल्कि मजबूत, दुरुस्त, काबिल अमल और मुनाफा बख्श मंसूबे बनाने की बेहतरीन सलाहियत भी मौजूद है। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी कामयाबी की बुनियाद रख रही हैं। लेकिन अब मैं आता हूं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर की तरफ, और वो है सैयारा ज़ोहरा की सुपर कंडीशन। 13 अक्टूबर को सैयारा ज़ोहरा इस साल की सबसे ज्यादा ताकतवर पोजीशन पर होगा। मगरबी अलमे नुजूम के मुताबिक इंसानों ने आज तक इन सैयारों पर जितनी भी तहकीक की है, जितना हमने सूरज, चांद, मर्रीख और अतारत को समझा है, उसके मुताबिक ज़ोहरा 13 अक्टूबर को अपनी ताकत के उरूज पर होगा और ये आपके 7वें घर की नुमाइंदगी करता है। 7वां घर आपके ताल्लुकात, शराकतदारी, शादी और अवामी मामलात का घर होता है। मगरिबी अलमे निजूम में ज़ोहरा को ताल्लुकात का मेहमार कहा जाता है। ये जज्बात में हमआहंगी, मोहब्बत भरे वादों में शिद्दत और कामयाब इज़दवाजी या कारोबारी शराकतदारी की बुनियाद रखता है। ये वो सैयारा है जो आपको अपने खानदान के इत्तेहाद, आपकी जमालियाती हिस्स, आपके तर्ज जिंदगी में तरक्की और यहाँ तक कि आपकी शख्सियत की कशिश में इजाफे के लिए अजाफी तवज्जो दिलाता है। सिर्फ एक ज़ोहरा का इस जाविये पर आना आपकी जिंदगी में इतने सारे फवायद ला सकता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला भी है, एक छोटी सी पेचीदगी भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जिस 7वें घर में ज़ोहरा 13 अक्टूबर को दाखिल होगा, उस घर में सूरज पहले से ही 22 सितंबर से मौजूद है और अलमे नजूम के उसूलों के मुताबिक सूरज और ज़ोहरा आपस में अच्छे दोस्त नहीं हैं। सूरज जो कि अना, इख्तियार और ज़ात की नुमाइंदगी करता है, और ज़ोहरा जो मोहब्बत, नरमी और ताल्लुकात की अलामत है, इनकी तवानाइयां एक दूसरे से टकराती हैं। उसूलों के मुताबिक सूरज अभी मजीद 7 या 8 दिन उसी 7वें घर में रहेगा और फिर अपनी जगह तब्दील कर लेगा। लिहाजा आपको 13 अक्टूबर से लेकर तकरीबन 20 या 21 अक्टूबर तक थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है?
آپ کو اپنے مالی مفادات کو اپنے جذبات کے آڑے نہیں آنے دینا۔ اگر آپ محبت کے جذبے سے سرشار ہیں تو اس وقت خود غرضی، لالچ یا پیسہ کمانے کی وہ شدید پیاس جو آپ کے اندر موجود ہے اسے اپنے تعلقات پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ سچویشن صرف چند دن رہے گی لیکن یہ آپ کے اندر ایک احساس جلد پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے کام، رزق، روزی اور محبت کے درمیان ایک خوبصورت توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس وقت کی سب سے حقیقی اور اہم پیشن گوئی ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سورج کی غیر دوستانہ پوزیشن کی وجہ سے اپنے جذباتی سائٹ کو نظر انداز کر بیٹھیں، اپنے پیاروں سے ناراضگی مول لے لیں اور بعد میں پچھتائیں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ سچویشن خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ برج حمل کے حامل افراد، یہ اس وقت کی کائناتی صورتحال ہے اور علم نجوم کے اصولوں کے مطابق یہ ایک مثالی صورتحال ہے، لہٰذا بڑی کامیابیوں، گہرے جذباتی یقین، مضبوط تعلقات اور اپنی شخصیت کی تعمیر نو کے لیے خود کو تیار رکھیے۔ یہ اکتوبر کا دوسرا ہفتہ تھا۔ پہلے ہفتے میں نے آپ کو مریخ اور عطارد کی پوزیشن کے بارے میں مثبت خبریں دیں۔ اس ہفتے زہرہ کی طاقتور پوزیشن آپ کے ساتھ ہے۔ اب تیسرا ہفتہ سورج کی پوزیشن کے حوالے سے بہت اہم ہوگا، جس کی تفصیل میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ یہ آپ کے لیے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے اور اپنی حقیقی جنت کو پانے کا ایک مثالی وقت ہے، لہٰذا اپنے آپ کو تیار رکھیے، وقت پر نظر رکھیے اور وقت جس طرح سے آپ کو مواقع دے رہا ہے آپ اسی طرح ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میری دو درخواستیں ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے ٹیم کو یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ لوگوں کی سبسکرپشن یہ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔